हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक और दिलचस्प सच्ची कहानी, जो कि है गुरुग्राम सेक्टर 29 की, जो कि हमारे साथ शेयर की है श्री यश कुमार जी ने, जो कि एक दिन अपने दोस्त के साथ गुरुग्राम में ही एक पार्टी में गए हुए थे। पार्टी में उन्हें काफ़ी लेट हो गया था, तो जो उनका दोस्त था विपिन कुमार, उन्होंने बोला कि आज आप यहीं पे रुक जाइए मेरे घर पर, क्योंकि मेरे घर पर भी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और आप सुबह चले जाना। तो इस पर यश कुमार राज़ी हो गए। यश कुमार और विपिन, जो कि लगभग 20-21 साल के थे, दोनों विपिन के घर पर चले गए। रात के करीब 12:30 के आसपास का टाइम था और वो दोनों आप पास में बैठ के बातें की जा रहे थे। अचानक से उन्हें छत के ऊपर, दरअसल विपिन जो हैं वो एक 8 मंजिल की बिल्डिंग में रहते हैं और सबसे टॉप फ्लोर पे रहते हैं। उनके फ्लोर पे 3 फ्लैट और थे, पर वो सब खाली पड़े थे। अचानक से उन्हें छत के ऊपर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो इग्नोर कर देते हैं और ये सिलसिला लगभग जारी रहता है। बार बार कुछ सामान छत पे गिराया जा रहा था, बार बार ये हो रहा था। इस पर उन्हें लगा कि चल के देखना चाहिए, क्योंकि इस फ्लोर पे हमारे अलावा तो कोई है भी नहीं। तो वो दोनों गेट खोल के ऊपर गए। जैसे ही वो ऊपर गए, वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गए, कुछ समय बाद, और वो आवाज़ें फिर से आनी चालू हो गई। इस पर वो आराम आराम से चुप चुप के ऊपर गए और दरवाजे के पास जाके रुक गए। उन्होंने सुना कि वो आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। इस पर उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो वो आवाज़ें फिर से बंद हो गई। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारे दरवाज़ा खोलते ही ये आवाज़ें बंद हो जाती हैं, और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ये आवाज़ें फिर से चालू हो जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो करते भी क्या। वो नीचे चले गए वापस, और ये आवाज़ें आने का सिलसिला फिर से चालू हो गया। काफ़ी देर परेशान होने के बाद उनका जो दोस्त था विपिन, वो काफ़ी इरिटेट हो गया, काफ़ी परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है। वो ऊपर गया और उसने वहाँ गालियाँ देनी चालू कर दी। हर तरह से जैसे उसके मुंह में गालियाँ आई, उसने वहाँ देनी चालू कर दी। गाली देने के बाद आवाज़ें तो रुक गई, पर जैसे ही उन्होंने गेट बंद किया, उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा। ये सब देख के वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। विपिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, पर ये सब रुका नहीं। उसके गाल पर एक के बाद एक के बाद एक करीबन 5-6 थप्पड़ चाटे लगे। इस पर जो कि यश कुमार उनके साथ था, वो भी काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। बस नज़र आ रहा था तो विपिन के गाल पर उंगलियों के निशान। यश और विपिन दोनों भाग के सीधा अपने फ्लैट में आए और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि घर के अंदर आने से ये सब शांत हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। आवाज़ आएगी तो आती रहेगी, उससे अब उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह पूरी रात कट गई। सुबह हुई, यश कुमार अपने घर दिल्ली आ गया और विपिन वहीं पर अपने घर पर था। उन्होंने इस बारे में अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया। उन्हें लगा कि बात वहीं के वहीं ख़त्म हो गई, पर ऐसा सिर्फ उन्हें लगता था। उस टाइम से विपिन का जो बिहेवियर था वो एकदम से बदलने लगा। वो अपने माता पिता से बात नहीं करता था।
एक तरफ एक साइड में चुपचाप बैठा रहता था। ये बात उनके घर वालों को बहुत अजीब सी लगी। उन्होंने कई बार विपिन से पूछने की कोशिश की, पर वो कुछ भी नहीं बताता था। पर यह सब ज़्यादा दिन तक छुप ना सका। उसके माता पिता को विपिन के कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी। जब उन्होंने जाके देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। ये सिलसिला बार बार उनको महसूस होने लगा, तो उन्हें लगा कि शायद कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने अपने एक दोस्त के ज़रिए एक पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी जैसे ही उनके घर पर आए तो विपिन जोर से चिल्लाया, भाग जा यहाँ से, यहाँ क्यों आया है तू? ये देख के उसके माता पिता हैरान रह गए और विपिन को चुप कराने लगे। पुजारी जी ने बताया कि इस पर किसी आत्मा का साया है। तो ये विपिन नहीं, वो आत्मा मुझे भगाना चाहती है। पुजारी जी ने जैसे ही अपने मंत्र उच्चारण चालू किए, विपिन के अंदर एक बदलाव सा आने लगा, मानो विपिन विपिन ही नहीं हो और एक अजीब से बिहेव करने लगा। ये सब देख के सब हैरान थे। पुजारी जी ने पूछा कि कौन हो तुम और इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? इस पर उसने बताया कि मैं इसी फ्लोर पर सामने वाले फ्लैट में रहता था और मैं अपने माता पिता के साथ था। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर मैं ये सब नहीं करना चाहता था, जिस पर मेरे पिता मुझे बार बार गालियाँ देते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, जिससे परेशान होकर डिप्रेशन में आकर मैंने इसी फ्लैट के ऊपर जो स्टोर रूम है उसमें जाकर फांसी लगा ली थी और अब मैं वहीं रहता हूँ। मैं अभी 4 दिन पहले वहीं पर था तो ये अचानक से ऊपर आए और मुझे गालियाँ देने लगे। वो गालियाँ सुन के मुझे लगा जैसे मेरे पिता मुझे गालियाँ दे रहे हैं, और उसका बदला लेने के लिए मैं इसके साथ आ गया और अब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा क्योंकि इसने मुझे गालियाँ दी हैं। इस पर पुजारी जी ने उसको समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। फिर पुजारी जी ने अपने मंत्र उच्चारण किए और एक काला धागा विपिन के हाथ में बांध दिया और विपिन के माता पिता से बोले कि ये आत्मा यहाँ पर भटक रही है, इसकी मुक्ति नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे हवन करवा के इसको मुक्ति दे दें, इसका पिंड दान कर दें, तो ये हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी और आपका बेटा भी आज़ाद हो जाएगा। जिस पर विपिन के माता पिता मान गए और अगले ही हफ्ते एक पूजा करवाई, जिसके बाद से आज तक विपिन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ आपकी समझ से, हमारी समस्या परे हो, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको डिस्टर्ब ना करें, वहाँ से शांत होकर निकल जाएं और सेफ है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।